स्वागत है आपका टीन इंडिया पर। तो चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। कोरोना के बाद पहली बार योजना के लिए पोर्टल खोला गया है। झज्जर में 3171 मकान बनाने का लक्ष्य है। पात्र परिवारों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज जरूरी है। जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग के उद्घाटन पर उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तारीफ की। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीएम राज्य का दर्जा लौटाने का वादा जरूर निभाएंगे। इस कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा और नितिन गडकरी ने भी कश्मीर के विकास और पर्यटन को लेकर प्रधानमंत्री की सराहना की। हरियाणा रोडवेज में कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती 800 कंडक्टरों की नौकरी पर संकट है। उनके अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी होने की आशंका है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दिए। सभी जिलों में वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो कंडक्टरों की नौकरी जा सकती है। आप नेता संजय सिंह ने भाजपा पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भारत में बसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10.5 सालों में भाजपा ने चुनावी फायदा लेने के लिए देश को धोखा दिया। संजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए पूछा कि कितने घुसपैठियों को वापस भेजा गया। भाजपा ने आरोपों को खारिज किया। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग ने लॉस एंजलिस में तबाही मचाई है। बियोंस ने पीड़ितों के लिए अपनी चैरिटी फाउंडेशन के माध्यम से 21 करोड़ रुपए दान करने का ऐलान किया है। यह रकम अल्टाडेना और पासाडेना क्षेत्रों के प्रभावित परिवारों की मदद में खर्च की जाएगी। बियोंस के इस कदम की सोशल मीडिया पर सराहना हो रही है। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के दिन 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए इसे मानवता का मंगल पर्व बताया। उन्होंने महाकुंभ मेला प्रशासन और सभी संबंधित संस्थाओं को धन्यवाद दिया और महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना की। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन पीएम मोदी समारोह में शामिल नहीं होंगे। भारत ने कभी भी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग नहीं लिया। भारत का उद्देश्य दोनों अमेरिकी दलों से समान संबंध बनाए रखना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर समारोह में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वोट कटने और नए वोटर जोड़ने का आरोप लगाया। इस बैठक में अवध ओझा को राहत मिली। उनके वोट को पटपड़गंज सीट पर ट्रांसफर करने का आश्वासन दिया गया। ओझा 15 जनवरी को नामांकन भर सकते हैं। एसएन सुब्रमण्यम ने एक सप्ताह में 90 घंटे काम करने की सलाह दी, जिस पर विवाद शुरू हो गया। आईआईटी प्रोफेसर निर्मला कजूरी ने ओवरटाइम का मुद्दा उठाया और कहा कि अगर भारत में ओवरटाइम वेतन लागू हो तो बहुत कुछ बदल सकता है। इस पर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। नारायण मूर्ति ने पहले 70 घंटे काम करने की बात की थी। एचएमपीवी वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। यह वायरस बच्चों और बुजुर्गों को अधिक प्रभावित करता है। इसके लक्षण निमोनिया जैसे होते हैं, जैसे बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ। हालांकि इसका कोई खास इलाज नहीं है। लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। स्वास्थ्य अधिकारी ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है, घबराने की नहीं। 15 जनवरी को सेना दिवस परेड का आयोजन होगा, जो इस बार खास होगा। पहली बार जंगी रोबोट्स और एनसीसी की महिला टुकड़ी भाग लेंगी। 4 झांकियां भी दिखाई जाएंगी, जिसमें सेना के मिशन ओलंपिक विंग और आधुनिक तकनीकी उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की संभावना है। यह परेड पुणे में होगी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 की तैयारियां जोरों पर है। यह परेड 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगी, जिसमें कई राज्यों की झांकियां और भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना का सैन्य प्रदर्शन होगा। लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से टिकट खरीद सकते हैं। ऑफलाइन टिकट दिल्ली के प्रमुख स्थानों से मिलेंगी। आतिशी ने चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए जुटाने की अपील की थी। 10 घंटे में उन्हें 17 लाख रुपए दान के रूप में मिल गए। वह कालकाजी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगी। उन्होंने भाजपा नेता रमेश बिदूड़ी की अपशब्दों वाली टिप्पणी की आलोचना की और इसे भाजपा का समर्थन बताया। रुपया सोमवार को लगातार चौथे सत्र में डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर बंद हुआ, जो 86.60 रुपए प्रति डॉलर था। डॉलर इंडेक्स में वृद्धि और तेल कीमतों के बढ़ने के कारण रुपए में गिरावट आई। भारतीय रुपए ने एशियाई मुद्राओं के मुकाबले सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। अमेरिकी नौकरी डेटा के बाद डॉलर में मजबूती आई, जिससे ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हुई।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर जिले के 11 गाँव के नाम बदलने की घोषणा की है। इनमें शेखपुर अब अवधीपुरी, मोहम्मदपुर अब मोहनपुर और निपनिया हिसामुद्दीन को निपनिया देव नाम मिलेगा। इसके अलावा महिला कल्याण योजनाओं में 1553 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए और कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। सीएम ने किसानों के लिए नई योजनाओं का भी ऐलान किया। एनपीसीआई ने जंप डिपॉजिट स्कैम पर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई धोखाधड़ी मामला नहीं है। यह अफवाह गलत है, क्योंकि यूपीआई का ट्रांजैक्शन तभी होता है जब यूजर खुद पे ऑप्शन क्लिक करके यूपीआई पिन डालता है। साइबर अपराधियों द्वारा छोटे पैसे डालकर धोखाधड़ी करने की बात थी, लेकिन यूपीआई सुरक्षित है। संजय राउत ने बीएमसी चुनावों में अकेले लड़ने और कांग्रेस पर हमले के बाद अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य स्थानीय निकाय चुनाव में अपना आधार मजबूत करना है और विपक्षी गठबंधन को खत्म करने की कोई बात नहीं की। राउत ने कांग्रेस पर गठबंधन में दरार डालने का आरोप लगाया, लेकिन अपने बयान में नरमी दिखाई। जैसलमेर में 6 कुरंजा प्रवासी पक्षियों की मौत होगी, जबकि 2 अन्य बीमार पाए गए हैं। वन विभाग ने मृत पक्षियों को पशु चिकित्सालय भेजा है और बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले फलोदी में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। प्रशासन और वन विभाग पूरी स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पेरिस के लिए उड़ान सेवा फिर से शुरू की। इस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की, जिसमें विमान के सामने आईफल टावर दिखाया गया और कैप्शन था, पेरिस हम आज आ रहे हैं। लेकिन इस पोस्ट पर यूजर्स ने 9/11 आतंकी हमले से तुलना करते हुए मजाक किया और कई अजीब टिप्पणियां की। पश्चिम चंपारण के मिश्रा ऑटोमोबाइल ने बिना रजिस्ट्रेशन और एचएसआरपी के बुलेट बाइक बेची, जिससे हड़कंप मच गया। मामले का खुलासा एक्सीडेंट के बाद हुआ। परिवहन विभाग ने शोरूम पर 20,250 रुपए जुर्माना लगाया और यूजर आईडी रद्द करने की चेतावनी दी। इस कार्रवाई के बाद जिले में अन्य शोरूम भी जांच के दायरे में आ गए। जेपी विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन छात्र अब अप्रेंटिसशिप कर 12 महीने तक हर महीने 9,000 रुपए कमा सकते हैं। एनएटीएस योजना के तहत 2020 के बाद पास हुए बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए और बीकॉम छात्रों को ट्रेनिंग मिलेगी। रजिस्ट्रेशन जरूरी है। प्रोत्साहन राशि आदि शिक्षा विभाग और आदि संबंधित संस्थान देंगे। ऑनलाइन आवेदन और डीबीटी से भुगतान होगा। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण और प्लेटफॉर्म बढ़ाने के कारण वंदे भारत समेत कई ट्रेनें 2 मार्च तक रद्द रहेंगी। यात्रियों को बिना किसी कटौती के पूरा रिफंड मिलेगा। कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते से चलाया जा रहा है। यह काम 3 महीने चलेगा, जिसमें 4 नए प्लेटफॉर्म और वॉशिंग लाइन बनाए जाएंगे। इससे यात्रियों को असुविधा हो रही है। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।